ये अपने फत्तू भाई है प्रधान जी। फत्तू भाई ड्राइवर यूनियन के प्रधान हैं और ध्यान में रखते हुए हाल ही में मंडला के बने हैं। मंडला मंडी डिवीज़न और प्रदेश में अब ये बात करेंगे। ये मियाँ जी है, दिल्ली से आए हुए और हमारे साथ ही चलते हैं ये। और ये नरेश भाई है। नरेश भाई आज बड़ा मातम पाई रखी आगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल HRTC गैलोंग में। तो आज लगभग 6 बजे सुबह के तो बता देते, आज के बाद अब हम रेस्ट पे चले जाते हैं। तो काफ़ी लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि भाई ड्यूटी के बाद आप कहाँ चले जाते हैं। तो ये गाड़ी है जंजैहली छतरी के लिए। मंडी से 6 बजे का समय है इसका चलने का और सीधा छतरी तक जाएगी। फत्तू भाई का भी काफ़ी रगड़ा रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ ओवरटेक भी लेने पड़ते हैं। बनाना पड़ा इसी के साथ अब हम नहर चौक पहुँच रहे। तो मंडी से 6 बजे निकल गए तो लगभग 6:30 बजे हम नहर चौक पहुँच गए। और नहर चौक ये वाला रोड जो देख रहे हैं आप, ये जाहू सरका घाट हमीरपुर वोटा के लिए चले जाता। तो हमने यहाँ से लेफ़्ट टर्न ले लेना, लेफ़्ट टर्न चंडीगढ़ दिल्ली हरिद्वार के लिए। तो ये नहर चौक का बस स्टैंड है। जंजैहली जंजैहली जंजैहली। तो ये नहर चौक का स्टॉपेज है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पे साइन बोर्ड भी लगाए हुए हमीरपुर के लिए, जैसे कि हमीरपुर सरका घाट के लिए भी आप यहीं से जा सकते हैं। तो थोड़े से 2 मिनट यहाँ पर लगाते हुए फत्तू भाई भी, क्योंकि सवारियों का आना जाना रहता है। तो आज सवारियाँ कम ही, क्योंकि संडे का दिन है।
तो ये नहर चौक का है और नहर चौक शहर में हम पहुंच चुके हुए। तो अपने साथ है फत्तू भाई। फत्तू भाई जाएंगे छतरी जंजैली के लिए, तो अगला चक्कर इनके साथ ही होगा हमारा शेटाधार के लिए। और ये मियाँ जी है पीछे, ये फत्तू भाई है अपने। फत्तू भाई शीशा खोल दो, कहाँ जा रहे हैं? जंजैली की तरफ, छतरी की तरफ जा रहे हैं। जंजैली, छतरी, शेटाधार हम आपके साथ ही चलेंगे। नेक्स्ट चक्कर हमारा शेटाधार का ही होगा। ये अपने मियाँ जी है और ये अपने नरेश भाई है। और नरेश भाई जंजैली और छतरी के लिए जा रहे हैं। ये स्पेशलिस्ट, छतरी के स्पेशलिस्ट है। ये छतरी के स्पेशलिस्ट है। कितने बजे भाई उपराते हो वापस? पूछना कितने बजे छतरी? 12:15 बजे। फिर आना कितने बजे होती थे? हाँ जी 1:10। और जंजैली थे 10:30। और हमें मिल चुका है यहाँ पर एक परस। देखते हैं किसका है ये। पैसे भी है, खोला ला। कितने पैसे गिनो ला? सबसे पहले तो मियाँ जी पैसे आइडेंटिटी प्रूफ काटो पहले। कौन बंदा है ये? राशन कार्ड। तो ये मिस्टर चिंतराम का हमें आते आते पर्स मिला और ड्राइवर भाई ने कहा साथ में इसमें पैसे भी है, गिन लो। 2,000 रुपये 500 के नोट है। और ये फतेहराम भाई ने सीधा ही डायरेक्ट ही देख लिया यहाँ पर। तो ऐसे कॉन्फिडेंस हो जाते हैं हमारे साथ। मुझे नहीं सोचा नहीं वीडियो अंदर आई रहूँगा शायद उसे एक बखरी है, बाकी नहीं अब बोल सकते। आधार कार्ड अब मंडी रहा है, इतना रहने वाला कहाँ का है? ये एड्रेस है रिवाल्सर, बीपीओ सलोन, सब तहसील। गुमटी थोड़ी आपको वाले रखना है। पूरी वीडियो नहीं बनी रही इधर। वीडियो में बताएंगे, जिसको चाहिए होगा भाई ले जा। हाँ खुद आए और ले जाए, अब हमें क्या पता। अपने पास रखी है, पूरी वीडियो बनी है। फत्तू भाई ने देखा था सबसे पहले। फत्तू भाई के तो क्या देखा था आपने सबसे पहले? रोड में पर्स गिरा हुआ था सर, तो मैंने बोला कि भाई ललित जी रोड में पर्स पड़ा है, कृपया पर्स उठाइएगा। बिल्कुल, तो हमने पर्स उठा लिया है, तो अब लाइव ही देंगे वापस। और इनके नहीं पर्स ऐसे भी अगर जाएंगे तो रिवाल्सर जाएंगे, वहीं पे ही बंदा खुद आए जिसका गिरा है। तो इस प्रकार से पर्स अपने पास रख लेंगे। और हमारे पीछे है मनाली चंडीगढ़ दिल्ली, और मनाली चंडीगढ़ दिल्ली है, और जो मनाली से चलती है। ये मनाली दिल्ली चली गई हमारे आगे। देता हूँ कि आज हुआ ऐसा कि हम नहर चौक में शूट कर रहे थे, तो हमारे पास पीछे ये बस खड़ी है। तो यहाँ से जब हम शूट बना रहे तो हमारी नज़र एक पर्स पे पड़ी। जो फत्तू भाई ड्राइवर थे उनकी नज़र पड़ी, मेरी नज़र नहीं पड़ी, क्योंकि मैं वहीं पे खड़ा था और वीडियो बना रहा था। तो कहा कि ललित पर्स गिरा हुआ, तो हमने वो पर्स उठा लिया है और उसमें एड्रेस है रिवाल्सर साइड का। तो ज़रूर जो भी दर्शक देख रहे हैं, तो जिसका भी नहर चौक में पर्स गिरा तो हमसे वो संपर्क कर सकते हैं और अपना पर्स यहाँ से हमारे से बाईजित ले जा सकते हैं। और उसमें लाइव भी देखा हुआ कितना पैसा है और सारी एड्रेस। नहर चौक से निकलते हुए फत्तू भाई के साथ फत्तू भाई ने पर्स यहीं रख लिया और इसको अपने पास ही रखेंगे। जिसका होगा वो खुद आकर ले जा। 2000 की ना हमने 500 के नोट ही है सारे के सारे इसमें जी। 100 रुपये भी है। आज इतने भी हो गए हो तो इसी में ही है हमारे पास। पूरा का पूरा लाइव लगभग 2100 रुपये 2100 रुपये लेकर जाएं जिसका पर्स है ये। और मिलेगा उसी बंदे को जिसका आधार प्रूफ और आइडेंटिटी कार्ड है।
तो ये पर्स हमारे पास ही रहेगा। अगर जिस किसी का भी गिरा है तो वो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, या कमेंट में हमें कमेंट करें अपना नंबर और हम उनसे ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। ये है डडौर चौक और यहाँ से कुल्लू मनाली के लिए चले जाते हैं और अब हम मुड़ रहे लेफ़्ट टर्न अपर सराज के लिए, सराज, जंजैहली और शेटाधार के लिए। तो देख सकते हैं आप सूरज की सीधी किरणें हम पे पड़ रही है और सीधी किरणों के बाद अब सीधा ही हम निकलेंगे आगे की ओर। क्या हो गया मियाँ जी? सामान आ गया? सामान आ गया, बस बताइए जरा ऊपर। सामान रख दो, रखना। तो कुछ इस तरह से अब हम डडौर चौक से निकलते हुए अपने भत्तू भाई के साथ जंजैहली की ओर। धीरे धीरे अब सूरज की किरणें आ चुकी है और सूर्य देवता आ चुके हैं अब हमारे बीच। पूरा दिन भर आज ये गर्मी का एहसास करवाएंगे और इसीलिए हम जा रहे जंजैहली वैली, ठंडे क्षेत्र में दोस्तों। तो सबसे अच्छी डेस्टिनेशन कुल्लू मनाली से भी कहीं खूबसूरत है जंजैहली और शेटाधार, माँ शिकारी देवी और जिसे कि सराज भी कहते हैं, जो मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र भी है। तो सराज को इस वजह से जाना जाता है क्योंकि एक हाल ही में पर्यटक स्थल को काफ़ी बढ़ावा वहाँ पर दिया जा रहा और काफ़ी अच्छी जो वहाँ की वादियाँ है वो हम दिखाने वाले हैं आपको। तो आज हमारा पार्ट 1 रहेगा और इसके बाद हम जब पार्ट 2 के लिए निकलेंगे जंजैहली के लिए तो उसमें दिखाया जाएगा सब कुछ आपको कि किस तरह से पहाड़ है। आप यकीन मानिए कि आप कुल्लू और मनाली को भूल जाएंगे, कभी भी कुल्लू या मनाली घूमने का आपका दिल नहीं करेगा। जो लोग बोर हो चुके हैं कुल्लू मनाली जाकर, उनके लिए एक अच्छी जगह है। ये अपना नहीं है।
बग्गी चौक जहाँ से चले जाते हैं अपने सुंदर नगर के लिए, तो यहाँ से आप सुंदर नगर के लिए भी जा सकते हैं। कुछ इस तरह का व्यू रहता है दोस्तों। तरह से हम बस में बैठे हुए हैं, तो हमारे साथ आपको पहले ही बताया था कि फतुराम भाई जी है, तो फतुराम भाई जी का भी थोड़ा सा आपको चेहरा दिखा देते हैं, परंतु इसमें वो गाड़ी चला रहे हैं। हम जंजैहली की ओर निकलते निकलते अब हम हमारी डेस्टिनेशन है चैल चौक। चैल चौक से आप करसोग के लिए जा सकते हैं। करसोग, तातापानी और मंडो, कुल्लू, मनाली के लिए भी यहाँ से रोड कट जाता। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर जो ये साइन बोर्ड लगे हुए हैं। शिकारी माता का भी यहाँ पर उल्लेख किया गया, तो शिकारी धाम के लिए भी जा सकते हैं, शिकारी माता और शेड़ा धाम। अब हम पहुँच चुके हुए चैल चौक। ये कितनी दिवरा है रमेश भाई, कितनी दिवरा है? अच्छा तू साइकिल ढिलो है। तो फतू भाई यहीं तक होंगे, हम भी यहीं तक होंगे। इसके बाद अलविदा। ये फत्तू भाई और इनके पास है अपोलो फोक्सवैगन। और क्या करनी थी? ये ठीक है ना, बाने ना थे, अब लगना पता। अपोलो फोक्सवैगन। फत्तू भाई, फत्तू भाई की गाड़ी है। तो अब थोड़ा सा निकलेंगे साइड के लिए। फत्तू भाई अब यहाँ से निकलते हुए थोड़ा गाड़ी साइड लगा रहे हैं। इसके बाद ये जंजैहली की ओर निकलेंगे। चलो चाय पी लेंगे। परोंठा नहीं खाएंगे? बंदों ने कहा बोले ढंग से नहीं बनाता चाचा, बोले यहाँ परोंठे। तो हम बोले आज थोड़ा सा ढंग से ही दिखा लेते। ये घी वाले परोंठे है, गर्मा गर्म परोंठे घी वाले। ताजी मिठाई के साथ। हाय लाला, नमस्कार।
कैसे हैं आप? क्या चल रहा है? तो साफ सफाई चली और लाला जी दूध ले रहे हैं और लोकल दूध है। क्या रेट है लाला जी दूध ले रहे हैं? सस्ता ही है भाई। क्या रेट? 35 रुपये लीटर। 35 रुपये लीटर लोकल दूध भी लेते हैं, ये जो चाय और मिठाइयों में इस्तेमाल होता है। तो अभी साफ़ सफाई चली है, तो साफ़ सफाई के बाद पूरी तरह दुकान सज जाती है फिर इनकी। तो चैल चौक में ये है इनकी दुकान। तो चैल चौक में इनको लगभग सभी लोग जानते हैं। जैसे हम चौक पर खड़े हुए तो यहाँ से हम नीचे से आए हुए, ये करसोग के लिए चला जाता है, ये रोड करसोग ताता पानी के लिए। तो ये थोड़ा सा चैल चौक बाज़ार है जिसकी हम आपको झलक दिखा रहे हैं। तो इसके बाद यहाँ पर ही आ जाती है मिठाई की दुकान, तो इसके अंदर भी ले चलेंगे आपको। तो यहाँ पर कैसी कैसी मिठाई और कितनी साफ़ सुथरी और काफ़ी अच्छी उम्दा क्वालिटी की मिठाइयाँ मिलती है, और स्टाफ का रहना खाना पीना यहीं पर रहता है हमारा। तो अभी हम सुबह के 7 बजे है, तो 7 बजे 7:30 बजे हम यहाँ से आगे के लिए निकलेंगे और इलेक्ट्रिकल बस है वो भी दिखाएंगे। तो तब तक पी लेते हैं चाय। तो ये हमारी बस है मंडी पंडो चैल चौक के लिए, ये इलेक्ट्रिकल बस है। तो इसी के ऊपर निकलेंगे अब आगे की ओर। फत्तू भाई गाड़ी साइड में लगा चुके हैं और चाय पियेंगे फत्तू भाई के साथ। ये लोग बैग रख दो, इलेक्ट्रिकल गाड़ी है ये। कुछ इस तरह का दृश्य रहता है। तो ये चैल चौक बस स्टैंड का नज़ारा है और ये इलेक्ट्रिकल है, ये मंडी के लिए जा रही है। जो सामने खड़ी है शिमला के लिए जा रही है, जो हमारा निर्धारित समय है। तो ये चैल चौक बाज़ार है। तो अब गाड़ी पूरी तरह से चलने को तैयार, और इसमें बोर्ड और ड्राइवर कंडक्टर भाई साहब आए। तो साफ़ सफाई का भी ध्यान रखा जाता है गाड़ियों में। तो देख सकते हैं आप किस तरह से साफ़ सफाई भी की जा रही है। चैल चौक से पंडो बाया मंडी निकलेगी। तो ये सामने जो खड़ी है ये बस श्याम शिमला है। तो श्याम शिमला के लिए 7:20 पर यहाँ से निकलेंगे ये लोग भी। ये अपना सारा का सारा स्टाफ है, HRTC स्टाफ है। इलेक्ट्रिकल बस है जो पूरी तरह से प्रदूषित रहित है, जिसमें जीरो पोल्यूशन होता है और हिम तरंग के नाम से ये बस चलती है। तो देख सकते हैं आप, ये है हिम तरंग जो नया नाम दिया गया है HRTC की ओर से, और इसके ऊपर लिखा भी है। तो देख सकते हैं हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन। तो यहाँ पर इसका बैटरी और इंजन होता है पीछे की ओर। तो दोस्तों तो देख सकते हैं आप, ग्रीनरी की तरह लिखा गया है, और ये यहाँ पर इसका चार्जिंग पॉइंट है और कुछ इस तरह से रहती है बस हमारी।
जो फुली ऑटोमेटिकली है। तो इसके अंदर कभी आपको ले चलते हैं, जिन जिन लोगों को ने नहीं देखा तो उनको भी अंदर की ओर ले चलते हैं। हिम तरंग। अभी गाड़ी पूरी तरह स्टार्ट है। तो ये इस तरह से इसका डैशबोर्ड वगैरह है। मोबाइल की तरह बैटरी चार्जिंग इसमें दिखाई जाती है। अभी आप देख सकते हैं 52% इसमें बैटरी बची हुई है। तो फुली ऑटोमेटिकली है, इसमें ना ही तो कोई क्लच है, सिर्फ ब्रेक है और ये ब्रेक पैड और एक्सीलेटर से। और ड्राइवर के लिए भी आर्म रेस्ट की सुविधा दी गई है। ये फुली हाइड 6 सीट है। पच्चीस सीटर बस रहती है हमारी इलेक्ट्रिकल, जो पुश बैक सीट है। तो यहाँ से आप पुश भी कर सकते हैं, जैसे कि वॉल्वो में दिया जाता है हमारा सेफ्टी फीचर, तो उसी तरह से इसको भी पुश बैक किया जाता है। तो ये एक छोटा सा रिव्यू था इलेक्ट्रिकल बस का हमारी। देखा घ्यायला लावून करताना खरी का